चलिए अब देखते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब पैसिव, एक्टिव के लिए मतलब कोई भी बीमारी से बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए करते हैं। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो देखिए 1 साल तक उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है मिनिमम, उसका बूस्टर डोज चलते हैं किस चीज़ के, जैसे उनको पोलियो से बचने के लिए पल्स पोलियो दिया जाता है, बीसीजी इंजेक्शन दिया जाता है, तमाम वूपिंग कफ और बहुत सारे टीके दिए जाते हैं। क्यों? उनको बीमारी हुई नहीं रहती है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कि इन फ्यूचर जो है उनको बीमारी ना हो, और यदि होती भी है तो वो एकदम नॉर्मल हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्राणघातक ना हो, जानलेवा ना हो। ठीक है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जब जैसे मान लिया कभी कभी देखिए, एक तो होता है कि मान लो किसी ने जो है पेट पाल रखा है, तो पेट को क्या लगता है, एंटी रेबीज़ लगता है। ठीक। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, पेट काट लेता है कोई बाहर का कुत्ता, तो या कुछ बंदर वगैरह का, तो एंटी रेबीज़ लगता है इंजेक्शन। तो क्या है, वो एक पैसिव इम्यूनाइजेशन है कि अब वो काट लिया है, उससे बचाव के लिए। आई बात समझ में? तो कुछ हम इसमें टर्म्स आपको बताएंगे, वो ध्यान सुनिएगा। क्या होता है कि जब कोई आदमी अथवा कोई जानवर, उसको एक्टिवली इम्यूनाइज किया गया है, ठीक है, उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया गया है, चाहे नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से, तो उनके ब्लड में बहुत ढेर सारी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये तो उस ब्लड को क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। ठीक। और उसको वी शुड अलाउ इट टू क्लॉट, मतलब हम उसको जो है क्लॉट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उस होता क्या, जब क्लॉटिंग के बाद वो उसका जो सीरम होता है, सीरम जो पार्ट होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, अच्छी खासी मात्रा में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इस सीरम को, एंटीबॉडीज़ पाई जाने वाले सीरम को हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, यदि उस सीरम में एंटीबॉडी है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक। दूसरा चीज़, एंटी सीरम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इसी को एंटी सीरम इसको तब बोलते हैं जब उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है और वो किसी बैक्टीरिया के या वायरस के अगेंस्ट काम करती है। यदि एंटी बैक्टीरियल एंटीबॉडी उसके अंदर पाई जा रही है सीरम के, तो उसको एंटी सीरम बोलेंगे। और यदि एंटी वायरल एंटीबॉडी पाई जा रही है तो उसको एंटी वायरल सीरम बोलेंगे। ठीक है, एंटी वायरल सीरम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये चीज़ है क्लियर हुआ? फिर से हम बोलते हैं, आपको बताते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन या जानवर जो जिसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ है, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल मोड से, उसके ब्लड में क्या होता है, ढेर सारा एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज़ होते हैं। यदि हम उस ब्लड को जो है उसको हम निकालते हैं और उसे क्लॉट होने के लिए विड्रॉ करते हैं लैब में, ऐसा नहीं बाहर के निकाल के छोड़ दिए धूप में, लैब में। और उसमें फिर क्या होता है, और जब उसका जो है सीरम, ब्लड के कंपोनेंट को निकाल के सीरम जो हमारा बचता है, उस सीरम में ढेर सारा क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती है। उसको उस सीरम को क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ हैं। और जो सीरम, उस सीरम को हम एंटी सीरम भी तब बोलेंगे यदि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। आई बात समझ? किसी भी सीरम को हम एंटी सीरम भी एंटी टॉक्सिन को हम एंटी सीरम तब बोलेंगे जब उसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है और वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब किसी बैक्टीरिया को जो है एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडीज़ के रूप में वो काम करती है, तो उसको एंटी सीरम भी बोलते हैं। और यदि वो एंटी वायरल है, वायरस के अगेंस्ट काम करता है, उसको एंटी वायरल सीरम बोलते हैं। क्लियर? ये चीज़। अब इसके एग्जांपल्स क्या एंटीटॉक्सिन्स के, जैसे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स, डिप्थीरिया में यूज़ होता है। दूसरा आपका आपके टिटनस एंटीटॉक्सिन्स है, गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन है। और फिर एंटीवायरल सीरम भी आते हैं, जैसे एंटीवायरल सीरम, रेबीज़ एंटी सीरम, एंटीबैक्टीरियल सीरम। ठीक। और इसके साथ साथ जो है ये कई सारे जो है वायरस और बैक्टीरियल जो है के केस में, जो है इन्फेक्शन के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। फिर लास्ट आपका है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट्स। ठीक। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट। अब इसमें देखिए डायग्नोस्टिक एजेंट में क्या, कौन, पहली बात जान लीजिए कि डायग्नोस्टिक एजेंट का मेन मकसद क्या है। जो भी प्रिपरेशन
बैक्टीरियल टॉक्सिन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल, किस चीज़ की टेस्ट करते हैं, इम्यूनिटी और ससेप्टिबिलिटी टू द पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मतलब किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर इम्यूनिटी कितनी है डेवलप हो रही, या फिर वो ससेप्टेबल है, मतलब उसको नहीं, उसके अगेंस्ट जो नहीं काम कर रहा है। दूसरा, किसी किसी के अंदर कौन सी पर्टिकुलर बीमारी है इसके लिए। तीसरा कि प्रॉपर मतलब डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आफ्टर इम्यूनाइजेशन के बाद कि मतलब उसकी कितना जो है कंसंट्रेशन है, इसको चेक करते हैं। किसके माध्यम से चेक करते हैं, इसके लिए सिक टेस्ट टॉक्सिन्स करते हैं, दूसरा सिक टेस्ट करते हैं, दूसरा जो है ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। 2 टेस्ट इसके अंदर हम करते हैं। आई बात समझ में? ये है।